सितंबर 15 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है भविष्यद्वक्ताओं का संदेश, टिम गुस्ताफसन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग है यिर्मयाह 28 अध्याय 2 से 4 और 10 से 16 तक। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन में गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर था उतारकर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतारकर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यद्वक्ता ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की गर्दन पर से जुआ उतारकर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाकर हनन्याह से ये कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूँ और वे बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर देता हूँ। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से ये भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बात कही है। आज का हमारा मुख्य वचन है इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 2 वचन। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। बेसबॉल की 1906 वर्ल्ड सीरीज से पहले खेल लेखक ह्यू फुल्टन ने एक समझदारी वाली भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि शिकागो क्लब्स की जितने की उम्मीद थी जीतने की, पहले और तीसरे गेम वे हारेंगे और दूसरा जीतेंगे और चौथे दिन बारिश होगी। उनकी हर बात सही थी। फिर 1919 में उनके विश्लेषणात्मक कौशल ने उन्हें बताया कि कुछ खिलाड़ी जानबूझकर वर्ल्ड सीरीज के गेम्स हार रहे थे। फुल्टन को संदेह था कि जुआरियों ने उन्हें रिश्वत दी है। उनकी लोकप्रिय राय ने उनका उपहास किया, लेकिन फिर से वो सही थे। फुल्टन कोई भविष्यद्वक्ता नहीं थे, बस वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने सबूतों का अध्ययन किया। यिर्मयाह एक वास्तविक था जिसकी भविष्यवाणियां हमेशा सच होती थी। जुआ पहने हुए यिर्मयाह ने यहूदा से कहा कि वो बेबीलोनियों के सामने आत्मसमर्पण कर दे और जीवित रहे। झूठे भविष्यद्वक्ता हनन्याह ने उसका विरोध किया और जुआ तोड़ दिया। यिर्मयाह ने उससे कहा, सुनो हनन्याह, यहोवा ने तुम्हें नहीं भेजा है, और आगे कहा कि इसी वर्ष तुम मर जाओगे। 2 महीने बाद हनन्याह मर गया। नया नियम हमें बताता है
पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके, पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की। यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा और पवित्र शास्त्र के द्वारा और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा परमेश्वर का सत्य आज भी हमें निर्देशित करता है। कौन से बड़े प्रश्न आपको परेशान करते हैं? यीशु ने जो सिखाया उसके बारे में ज़्यादा जानने से आप उनके बारे में क्या सीख सकते हैं? पिता, आज मेरे पास बड़े प्रश्न हैं और आपकी सच्चाई में मेरी अगुवाई करने के लिए मुझे आपकी आत्मा की आवश्यकता है। मुझे उन चीज़ों में आप पर भरोसा करने में मदद करें जो मैं देख नहीं सकता। आमीन।